हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज फिर से हम 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूज़ क्या हैं, राइट। स्पेशली हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है 10th क्लास में, ठीक है। 0 से 90 कौन कौन सी हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसको याद करने के लिए या तो आप क्रैम कर लो या एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, उसका यूज़ करेंगे। उसका हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके लिए मैं लेफ़्ट हैंड का जो है ना हथेली, ठीक है, इन को यूज़ करूँगा, इन अंगुलियों को यूज़ करता हूँ, ठीक है, फिंगर्स जितनी भी। कैसे यूज़ करेंगे? ये 5 फिंगर्स, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूँ 0, इसको नंबर दिया 1, इसको 2, 3rd एंड 4th। ओके, तो 5 नंबर मैंने लिखे 0, 1, 2, 3, 4। कौन कौन से एंगल हैं? ये एंगल 30 के लिए हो गया, सॉरी 0 डिग्री के लिए हो गया। ये दूसरा नंबर जो यूज़ कर रहा हूँ वो 30 डिग्री, 3rd नंबर यूज़ कर रहा हूँ, यानी फिंगर से ही आपको सब याद हो जाएगा, 45। फिर कौन सा है? 60 और ये लास्ट में हो गया 90। ये 5 एंगल लिखे मैंने, 0, 30, 45, 60, 90। तो ऐसे लिख दिया मैंने, 0, 30, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर पे 30, 45, 60 और 90, इसी ऑर्डर में लिखना। अब देखिए, इससे मेरे पास सीधी सीधी वैल्यूज़ आ जाएंगी। किसकी? साइन की वैल्यू। सबसे पहला जो रेशियो है जो हमने डिस्कस किया था, कल भी बताया था मैंने आपको, साइन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होगी? यह हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। साइन 30 डिग्री, सेकंड जो लाइन बता रहा हूँ 30 डिग्री के लिए, साइन 45, ओके, साइन 60 डिग्री और ये हो गया साइन 90 डिग्री, लास्ट वाला। ओके, यहाँ लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। देखिए क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इससे साइन की। इसको 0 नंबर दिया, इसको 1। आप इसको, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप सीधा भी यूज़ कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए साइन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? साइन के लिए जो हमारे पास है वो ये है कि हम क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, वो लिखेंगे अंडर रूट, फिंगर नंबर लिखना है, नंबर ना कि एंगल, और अपोन में 2 लिख देना, फिंगर नंबर लिखना है। जैसे साइन 0 के लिए फिंगर का नंबर क्या दिया मैंने? 0 दिया है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2, तो 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट, फिंगर नंबर हो गई 0, यही यूज़ कर रहा हूँ, नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन जाएगा? ये 0 बन गया, सिंपल सा। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। फिर साइन 30, साइन 30 के लिए क्या बनेगा? फिंगर नंबर कौन सी है? 0, दिस इज़ 1, 1 के लिए क्या बनेगा? 1/2, लेफ्ट हैंड की फिंगर यूज़ करनी है, यही साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, डायरेक्ट याद होगी। देखिए 0, 30, 45, 45 के लिए 2 नंबर होगा, 0, 1, 2, अंडर रूट 2 अपोन में क्या लिखूंगा? 2, जो क्या बन जाएगा? 1/√2। ये तो पता ही है ना, √2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 1 यानी साइन 45 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1/√2। साइन 60 के लिए कौन सी फिंगर? 1, 0, 1, 2, 3 नंबर, तो क्या लिखूंगा? √3 अपोन में 2, यही साइन 60 की वैल्यू है। और साइन 90 के लिए, साइन 90 के लिए देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक है, 0, 1, 2, 3, 4, इस पे अंडर रूट लगाना है, 0 अंडर रूट लगा रखा है, देखिए अंडर रूट नंबर, फिंगर नंबर, लेफ्ट हैंड वाला जो है उसको यूज़ करना। एंड देन लास्ट साइन के लिए क्या दूंगा? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर को क्या दूंगा मैं? √4 अपोन 4, 2 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2/2, 1। यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई साइन के लिए। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के लिए क्या करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है। तो साइन 0 क्या है? ओके, 0 डिग्री, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है। पहले साइन की बात कर लेता हूँ मैं। साइन के लिए क्या होंगी? साइन 0 क्या है? 0, यहीं से पता चल जाएगा आपको। फिर क्या है? 1/2 है 30 की, वही फिंगर वाला, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, 1/√2, फिर कितनी है? √3/2, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 1। ये साइन की वैल्यू होगी। अब साइन के बाद कोस के लिए क्या होंगी? 10 के लिए, तो इसी से लिख देते हैं हम। साइन के बाद कोस के लिए वैल्यूज़ क्या होंगी? रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दो, या ऐसे लिख लो आप,
जो नंबरिंग की थी मैंने लेफ्ट हैंड से 0 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट कर दो 0 1 2 3 4, तो उल्टे नंबर आ जाएंगे। उल्टा आ जाएंगे तो क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 यानी साइन 60 √3 है, तो कोस 30 क्या है, √3/2 है। फिर 1/√2 आ गया, फिर ये लिखेंगे 1/2 और ये लिख देंगे 0, रिवर्स आ गया। 3 की किसकी वैल्यू आ गई, साइन के लिए आ गई, कोस के लिए। tan के लिए क्या करेंगे हम, tan के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 0/1 0, यानी डिनोमिनेटर छोड़ते जाइए आप और लिख दो, इसका डिनोमिनेटर छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 आ गया। 2 छोड़ देंगे, √3 आ गया। 1/0 इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो गया नॉट डिफाइन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाकी तीन कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, tan के बाद देखिए कोट को लिखना है, ठीक है, कोट थीटा कैसे लिखेंगे, फिर से रिवर्स स्टार्ट कर दो, नॉट डिफाइन, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और लास्ट में आ गया 0, यानी रिवर्स लिख दिया। साइन का लिखा, कोस के लिए यहाँ से स्टार्ट करके उल्टा लिख देंगे, फिर इसके लिए लिखा, tan के लिए कैसे डिवाइड करके, कोट के लिए उल्टा लिख दिया। अब सेक के लिए क्या लिखोगे आप, सेक क्या होता है, सेक हमने डिस्कस किया था, सेक और कोस एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा करके लिखते जाओ, 1/1 1, 2/√3, ठीक है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, जिसको √2 लिख सकते हो, 2/1 का 2, 1/0 का नॉट डिफाइन, फिर से वही नॉट डिफाइन आ जाएगा। और कोसेक के लिए फिर से साइन का रेसिप्रोकल है तो उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखते तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, वापस ये स्टार्ट कर दो, यानी दो को क्या करना है, रिवर्स करना है। ये लो, सेक का कैसे लिखा मैंने, कोसेक, कोस के जो थे वैल्यूज़ उसको रिवर्स लिख दिया, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और लास्ट में आ गया 1, ठीक है। तो ये इजीली हम एक का याद करके सारे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 630 माइनस कोस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, तो हमें क्या करना, देखिए जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, इनमें से कोई वैल्यू हो, 0 30 45 60 या 90, इनमें से कोई एक वैल्यू है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे कि देखिए साइन 30 वाला एंगल क्या वैल्यू है इसकी, हाफ है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, इसको सोल्व करने के लिए हाफ, माइनस कोस 60 कहाँ है, ये रहा कोस और 60 वाला एंगल हाफ, ओके। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, हाफ वैल्यू रख दी, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट देखो, मान लो आपको ये निकालना होता 3 sin 45 माइनस 2 कोस 60 डिवाइडेड बाय 10 30 प्लस कोस 45। ये मान लो एक टर्म है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये एंगल्स इनमें से कोई एक है, 0 30 45 60 और 90, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 3 साइन की क्या होगी वैल्यू, 3 इंटू, तो ये 3 इंटू साइन, इस पूरे की वैल्यू क्या रख देंगे, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1/√2 से, तो 1/√2 से मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, माइनस 2 कोस 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1/2 है, इंटू 1/2 आ गया, अपोन में क्या आ जाएगा, सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, 10 30 आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या 1/√3 है, ओके, प्लस कोस 45 1/√2, 1/कोस 45 1/, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से टेबल से देख के, और कुछ नहीं करना है। 3/√2 आ जाएगा, माइनस ये देखिए कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, अपोन में क्या है 1/√3 प्लस 1/√2। अब इसको हमें सोल्व करना है और कुछ नहीं है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला पार्ट था वो इजी से सोल्व हो गया, तो ये चीज़ें तो हम आराम से याद कर सकते हैं, बोर्ड में एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, इफ़ tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a और b की, एंगल्स हैं a और b, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमें दे रखा है tan a + b, इसका मतलब क्या होगा, tan a + b = √3, एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है कि tan a - b की वैल्यू क्या है
1/√3। ओके, तो देखिए यहाँ tan है, tan में √3 किसी एंगल की वैल्यू होगी, वो एंगल लिख देते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ tan A + B इक्वल टू, ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो मैंने tan 60 डिग्री लिख दिया। tan 60 लिखा, देखिए ये tan में ये एंगल और ये एंगल क्या होनी चाहिए, फिर इक्वल। कैंसिल नहीं करना कि tan से tan, नो, tan तो कोई है ही नहीं, तो एक लेटर है, वर्ड है, छोटा सा सिंबल है। तो A + B क्या बन जाएगा, एंगल A + B 60 होगा, दोनों का सम कितना है, 60 है। ऐसे इसको देखिए, tan A, ओके, tan A - B विल बिकम tan, ये किसकी वैल्यू, 30 की, जैसे अभी मैंने बताया था, सेम वैसे ही देख सकते हो आप। तो A - B क्या आ जाएगा, A - B आ जाएगा 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन, अब दोनों को सोल्व कर देते हैं, A B की वैल्यू आ जाएगी। मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, दोनों को ऐड करते हैं तो B कैंसिल हो जाएगा। 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। A की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यानी फर्स्ट एंगल क्या है, 45। ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 45 - B इक्वल टू 30। तो B कितना हो जाएगा, 45 - 30, चेंज कर दिया साइड और के, तो ये क्या बन जाएगा, 15 डिग्री। तो A आ गया B। सेम ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जो A+ यानी जो वैल्यूज़ है ना 0, 30, 45 एंड 60, 90, इन 5 वैल्यूज़ के लिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, अगर वो वैल्यूज़ हैं तब तो हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया उसको, क्योंकि tan में √3 किसकी वैल्यू हमें पता है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। सेम ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे। तो साइन क्या दे रखा आपको, 4θ - 30 इक्वल टू 1, ये डिग्री में है, ठीक है। अब आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सेम वैसे ही देखिए, साइन 4θ - 30 इक्वल टू, ये साइन में किसकी वैल्यू है, ये हमें पता है। देखो साइन के लिए तो हमने किया ही था, 0, 1, 2, 3, 4, 4/4, ठीक है, होगा ना 4/, यानी 1 क्या था वो, √4/2, तो √4 2/2 1 आती है। 1 किसकी वैल्यू, 90 की, ओके। जैसे 90 लिखा, किसका, साइन 90 की, एंगल नहीं है 90, साइन 90। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा, 4θ - 30 इक्वल टू 90। तो 4θ क्या आ जाएगा, 90 + 30, कुल मिला के 4θ हो गया 120। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 30, यानी इस एंगल की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है थीटा की वैल्यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बड़ा इजी सा कंसेप्ट था, मैंने वैल्यूज़ बताई आपको ट्रिक्स के थ्रू। 1-2 बार करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद वो आ जाती है। उसके बाद कैसे उसका यूज़ करते हैं वैल्यूज़ का, ठीक है। 0 याद रखना, 0, 30, 45, 60 और 90 जहाँ पे भी मिले साइन, कोस, tan, उनकी वैल्यू रखनी ही होती है, ठीक है। कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स।